नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया। आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। आज की जो एक घटना है, यह घटना गुजरात की है। गुजरात के एक गांव के अंदर राजेश नाम का एक शख्स रहा करता है, जिसके साथ उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है मीनू, और उसका एक 8 साल का बेटा है और एक 3 साल की बेटी। 2 बच्चे हैं और राजेश दूध का काम किया करता है। दोस्तों, भरा पूरा परिवार है, कोई परेशानी नहीं है। दूध का काम करने से उनके घर का खर्चा जो है चलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके की टेंशन होती है परिवार के अंदर। जो पत्नी है वह उससे 2 बार बनाने से मना कर देती है। जो राजेश है अपने पत्नी के साथ रात में बनाना चाहता है, लेकिन दूसरी बार उसकी पत्नी जो है यह काम करने से मना कर देती है। अभी यह बात उसको पसंद नहीं आती है और इस छोटी सी बात को लेकर एक दिन इतना ज़्यादा झगड़ा हो जाता है कि पत्नी जो है अपने दोनों बच्चों को लेके मायके भाग जाती है। अब राजेश अकेला तनहा रह जाता है। वो अपनी पत्नी के बगैर उसका मन नहीं लगता है। अब तकरीबन 6 महीने का समय जब बीतता है तो अपने पत्नी को लेने के लिए ससुराल जब जाता है तो उसकी पत्नी जो है साफ इनकार कर देती है। अब वो अपने दोस्त से घर पे एक बात करता है, कहता है कि मेरी पत्नी तो आ नहीं रही है, उसने कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक दूंगी। अब मेरी बात तुम मानो, कोई हो या कोई लड़की हो, उससे मेरी शादी करवा दो, कैसी भी हो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। अब उसका दोस्त कहता है कि तुम रुको, मैं देखता हूँ। तकरीबन 1 महीना बीतते हैं तो उस दोस्त को एक औरत नज़र आती है जो कि विधवा थी और उसके साथ में 12 साल की एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। अब वह भी शादी करने के लिए कब से बेताब थी। अब इन दोनों का रिश्ता सेट हो जाता है और उसके बाद में इन लोगों की शादी हो जाती है। अब विधवा अपनी बेटी को लेकर इसके घर पे रहने लगती है। अब राजेश बहुत खुश होता है। अब तकरीबन 2 साल बीतते हैं। 2 साल बीतने के बाद में वो जो विधवा की बेटी थी प्रिया, वह 14 साल की हो चुकी थी और जो नई पत्नी थी राजेश की, वह गर्भवती हो चुकी थी और उसका बच्चा होने वाला था। लेकिन बच्चा होने से पहले ही बच्चा पेट में ही, और वो उसको हॉस्पिटल में जब लेके जाते हैं भर्ती करवाने के लिए, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं तो बच्चा भी और जो पत्नी होती है राजेश की, वो भी। अब डॉक्टर कहते हैं कि हमें माफ़ करिए, आपकी पत्नी को और आपके बच्चे को हम नहीं बचा पाए। अब दोस्तों, जो राजेश अपने पत्नी को घर लेके आता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब वो अकेला सा तनहा सा रहता है। अब इस ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। अब वह घर के अंदर अकेला रह जाता है और उसकी जो दूसरी बेटी थी वह 14 साल की हो चुकी थी। अब ऐसे ही ज़िंदगी इन लोगों की चल रही थी। कई बार वो दोनों बाप बेटी दोनों एक साथ फिल्म को देखा करते हैं। अब तकरीबन 1 महीने का समय बीत जाता है तो दोनों बाप बेटी फिर एक बार फिल्म देख ही रहे होते हैं। जैसे ही कुछ समय बीतते हैं तो वह वो काम को इंजाम करता है जो उसको बहुत दिन से इंतजार था। जैसे ही तकरीबन 1 साल का समय बीत रहा होता है, उसी समय यह लड़की जो है गर्भवती हो जाती है। अब जब गर्भवती हो जाती है तो यह फंस जाता है। अब जब फंसता है तो इस मामले का पूरा खुलासा हो जाता है। उसके बाद में यह हॉस्पिटल में लेके जाता है इसको, तो डॉक्टर बता देता है तुरंत कि ये तो गर्भवती है। उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी पुलिस वाले को खबर देते हैं। पुलिस आती है, लड़की को उठाती है, लड़की से पूछताछ करते हैं कि यह तुम्हारे साथ किसने किया। पहले तो वह बता नहीं रही थी, लेकिन जब पुलिस वाले उसको जोर देते हैं तो वह मजबूर हो जाती है और इस कहानी की जब पूरी सच्चाई पुलिस वाले को बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस वाले उसके बाप को उठाते हैं, उसके बाद में जेल भेज देते हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी बस यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और वीडियो के नीचे में कुछ कमेंट्स करने वाले लोग थे, वो अपना नाम लेने के लिए अपील किए थे और उनका नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले हैं लाल सिंह कुशवाहा हैं। ये बोल रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी, तो इनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। उसके बाद अनीता साहू हैं, वो बोल रही हैं पति ने सही किया। उसके बाद में साथ ही साथ सालू शर्मा हैं। उसके बाद में हैं कि रविंद्र कुमार, ये बोल रहे हैं कि 1 मिनट 8 सेकंड पे कुछ पॉइंट बोले हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और 1 मिनट 10 सेकंड पे भी, और 1 मिनट 11 सेकंड तथा 1 मिनट 12 सेकंड पे, इनको इतने 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 पे पॉइंट अच्छा लगा है। तो इतना हमको भी ध्यान नहीं है कि मैंने 1 मिनट 8 सेकंड और 1 10 1 11 और 1 12 पे क्या बोला है। तो थैंक यू भाई आपको।
उसके बाद सुनील गोपी हैं, उसके बाद हैं गुंजन रवि। ये बोल रहे हैं परंतु वहाँ पे लड़की क्या करने गई थी। अब वहाँ पे क्या करने जाते हैं लोग, कैसे फंस जाते हैं, क्या होता है, वो अपने लाइफ के बारे में कोई जानता नहीं कि आज मैं रोड पे जा रहा हूँ और हमें क्या हो जाएगा। तो इतने थे कमेंट्स करने वाले लोग। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम वीडियो के आखिरी में लिया जाए तो आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।